साथियों नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, रीट भर्ती परीक्षा जो टेट की समय अवधि बढ़ाई गई है लाइफ टाइम के लिए, उसे आजीवन वैलिडेट किया गया है। उसके संबंध में अब उस मांग को बल मिलते हुए विधायक जी भी अब मांग कर रहे हैं कि इसकी वैधता बढ़ाई जाए। आप देख सकते हैं ये बलवान पूनिया जी, विधायक, विधानसभा क्षेत्र भादरा, निवास मालखेड़ा, हनुमानगढ़, उन्होंने क्या लिखा है मुख्यमंत्री जी को। श्री अशोक गहलोत जी, मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर, विषय रीट 2017 के प्रमाण पत्र की वैधता अवधि बढ़ाने के बाबत महोदय, निवेदन है कि प्रदेश के रीट 2017 के बाद अभी तक नई पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ, जबकि एनसीटी की गाइडलाइन अनुसार सरकार को साल में 2 बार अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन करना होता है। अगर विशेष परिस्थितियों में किसी कारणवश सरकार से यह संभव नहीं हो तो पिछले प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने से पहले नई पात्रता परीक्षा का आयोजन करना अनिवार्य है। आपके द्वारा दिसंबर 2019 में 31,000 की घोषणा की गई थी, लेकिन राज्य सरकार की कार्य प्रणाली और कोरोना काल के चलते 1.5 साल बीत जाने के बाद भी रीट परीक्षा पर संशय बना हुआ है। बार बार परीक्षा तिथि निर्धारित होने के बावजूद भी हर बार परीक्षा स्थगित होने से रीट 2017 के प्रमाण पत्रों की वैधता लेवल 1 10 अप्रैल को समाप्त हो चुकी है, जबकि लेवल 2 की 30 जुलाई 2021 को समाप्त हो रही है। यदि परीक्षा का आयोजन उपरोक्त प्रस्तावित तिथियों समय पर होता तो हम रीट शिक्षक भर्ती 2021 के लिए पात्र थे। ये भी है कि पिछले साल एनसीटी ने 50वीं वर्षगांठ पर सीटेट, एसटेट और टेट की वैधता को 7 साल बढ़ाकर आजीवन कर दिया, जिसमें हरियाणा, पंजाब, बिहार जैसे अन्य राज्यों की सरकारों ने भी बेरोजगारों के हित में फैसला लेते हुए पिछले प्रमाण पत्र की वैधता में 2-2 वर्ष का इजाफा किया है। साथ ही यूपीएससी और अन्य आयोग बोर्ड विश्वविद्यालय में कोरोना काल का विद्यार्थी हित में शिथिलता बनाएंगे। चूंकि एनसीटी द्वारा पात्रता परीक्षा की न्यूनतम अवधि 5 साल ली जाती है, जबकि रीट के प्रमाण पत्र की वैधता मात्र 3 साल है, जो देश भर में सबसे न्यून है तथा एनसीटी के नियमों के विरुद्ध भी। इस सभी मुख्य बिंदु को आधिकारिक पेपर व कटिंग प्रमाण सबूत लेटर के साथ संलग्न है। महोदय, आपके संज्ञान में है कि भाजपा सरकार की गलत नीतियों की वजह से प्रदेश के वेटेज 70-30 से पीड़ित योग्य अभ्यर्थी जो 80% से भी ज्यादा मार्क्स के साथ अन्याय हुआ है, और अब परीक्षा समय पर नहीं होने के कारण पुनः अन्याय हो रहा है, क्योंकि रीट में अच्छे मार्क्स होने के बावजूद भी हमारा प्रमाण पत्र बिना उपयोग के खारिज हो रहा है। अतः आपसे निवेदन है कि बेरोजगार के भविष्य को हितों में ध्यान में रखते हुए रीट 2017 के प्रमाण पत्रों की वैधता अवधि बढ़ाकर प्रस्तावित रीट शिक्षक 2000 शामिल कर अपनी संवेदनशीलता का परिचय, इस पर अति कृपा होगी। तो साथियों, इन्होंने ये लेटर पेड में बहुत बढ़िया लिखा है, इतना लंबा लिखा है और इसकी बात उन्होंने अपनी पहुंचा दी है कि 2017 के वैधता प्रमाण पत्र बढ़ा दिया। अब तो ये उन्होंने लिख तो दिया है उन्होंने अपनी तरफ से, पर सरकार माने या न माने सरकार पर निर्भर है, और किस प्रकार इसके आगे इस पर फैसला होता है ये तो हमें फ्यूचर में पता चलेगा। इसके अतिरिक्त साथियों ये देखिए, एलिमेंट्री सेकेंडरी टीचर एसोसिएशन रेस्टा 5 सितंबर 2019 जो इनकी स्थापना ये तो है, पर इन्होंने भी लिखा है, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी, राजस्थान सरकार विषय शिक्षक संघ एलिमेंट्री की मांगों को पूरा करें। मांग आप देख सकते हैं, मांग क्या क्या है। रीट 2017 प्रमाण पत्र की वैधता अवधि में शिथिलता प्रदान की जाए। गत वर्ष एनसीटी ने सीटेट की अवधि की घोषणा की थी 3 जून 2021 को। देश वर्ष में 2011 से पूर्व व्यापी लागू करने के निर्देश दिए थे। साथियों, इन्होंने भी यही मांग की है कि लेवल 1 और लेवल 2 की ये वैलिडिटी खत्म हो रही है, तो जल्द से इनकी वैलिडिटी बढ़ाई जाए। और 70-30 के अनुपात के बारे में बात कर रहे हैं कि उस समय 30 का वेटेज था, जिससे बहुत नुकसान हुआ था उनको, तो अब 90-10 के अनुपात करने से उनको रीट 2017 के पात्रता को राज्य सरकार शिक्षक भर्ती में शामिल होने का अवसर नहीं मिला, इसलिए उन्हें अवसर दिया जाए। इसके अतिरिक्त साथियों दूसरी मांग इनकी है, एडिशनल अंग्रेजी विषय के रूप में उत्तीर्ण कर नियुक्त किए तृतीय श्रेणी को उच्चतम न्यायालय में एसएलपी दायर करे। एडिशनल अंग्रेजी के से नियुक्ति प्राप्त अध्यापकों को समायोजित कर छाया पद सृजन करने हेतु नए शामिल होने अभ्यर्थियों को नियुक्ति देवे। तृतीय श्रेणी अध्यापकों भर्ती में सैकड़ों तृतीय श्रेणी अध्यापकों की नियुक्ति राज्य सरकार ने विज्ञप्ति में एडिशनल का मान्य करके थी। माननीय राज्य न्यायालय में दायर परिवाद में फैसला शिक्षकों के खिलाफ आने पर 2.5 वर्ष से राजकीय सेवा में कार्य एडिशनल अंग्रेजी नियुक्त प्राप्त सैकड़ों तृतीय श्रेणी अध्यापक की नौकरी जाने का भय पैदा हो गया। इन शिक्षकों को नियुक्ति राज्य सरकार की विज्ञप्ति अनुसार दी गई। केवल अंग्रेजी अतिरिक्त विषय पर ही याचिका दायर हुई। एडिशनल के आधार पर द्वितीय श्रेणी अध्यापकों को नियुक्ति दी जा सरकार ने दी। एडिशनल के आधार पर तृतीय श्रेणी द्वितीय श्रेणी में अध्यापकों को पदोन्नति राज्य सरकार द्वारा की जा रही है। इन शिक्षकों की नियुक्ति 2 वर्ष बाद एडिशनल से नियुक्त लगभग समस्त तृतीय श्रेणी अध्यापकों की डिग्री मान्यता है। अतः महोदय, एडिशनल अंग्रेजी से नियुक्त तृतीय श्रेणी अध्यापकों के साथ न्याय करते हुए माननीय उच्च न्यायालय के डीबी के फैसले के खिलाफ एसएलपी दायर करें। इसमें बताया गया, उन्होंने कहा कि भर्ती नियमों का निर्णय राज्य सरकार करती है। अगर इस राज्य सरकार एडिशनल का विषय माने तो पूर्व में नियुक्त कार्मिकों को सेवा निरंतर रखे, क्योंकि उन्हें भर्ती विज्ञान में वेद माना है। अतः आगामी भर्ती से लागू किया। नए शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए छाया पर सजीत की नियुक्ति की जाए।
तो साथियों ये बड़ी न्यूज़ थी, इन्होंने जो रेस्टा एलिमेंट्री संघ है उन्होंने ये शिक्षक संघ है इन्होंने ये मांग उठाई है एडिशनल के लिए, और एनसीटी की जो गाइडलाइन है 2017 में उनके लिए। धन्यवाद।